बेशुमार गैंग पकड़े हैं, लेकिन इनका जो तरीकाकार था रैकी का वो बड़ा अजीब था। जिस घर को टारगेट करना, गुम ताला लगा हुआ है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ा देना है। जहाँ पे कुंडा नहीं था वहाँ पे उन्होंने सनी प्लास्ट लगा दी है, और रात को जाके जो देखते थे, जो हम निशानी लगा कर गए हैं वो वैसे की वैसी है। ये पाकिस्तान के नंबर पे जो व्हाट्सएप है वो इस्तेमाल ही नहीं करते। मुलजम जितना मर्जी स्मार्ट तरीके से वारदात करे, हम उससे भी स्मार्ट तरीके से उसको ट्रेस करके इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। मेरे जराये के मुताबिक ये सारा एक ही खानदान है, ये आपस रिश्तेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज फिर एक नई बड़ी खबर के साथ हम गुजरांवाला सीआईए हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। और आज जिस हवाले से आपको खबर देने जा रहे हैं वो है नकब जनी, यानी कि घर अगर आपका खाली है, बंद है, तो पीछे से घर का सफाया करके जाने वाले जो हैं वो किस तरह घर का सफाया करते हैं। और ये जो स्टोरी है इसमें बड़ी अजीब बात ये है कि इसको बाकायदा एक जॉब की तरह लिया जा रहा था। यानी कि सबसे पहले अगर घर में चोरी करनी है तो उस इलाके को पोश इलाका जो है वो चूज किया जाता था। और जिन चोरों को सीआईए पुलिस ने, गुजरांवाला की सीआईए पुलिस ने पकड़ा है, उनसे 16 से 17 वारदातें जो है उन्होंने उसका इंकशाफ किया और बड़ी वारदातें की हैं। यानी कि वो पोश इलाकों में बाकायदा घर लेते थे, वहां पर क्या तरीका वारदात होता था वो भी आपको बताएंगे। मेरे पीछे आपको ये जो है वो उनसे वो नकदी बरामद हुई है, तकरीबन करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। जेवरात चोरी किए गए, नकदी चोरी की गई, और ये घर में दाखिल कैसे होते थे, इनका तरीका वारदात क्या था, ये भी आपको बताएंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये आधी मुजरमान है, बार बार जेल जा चुके हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये क्या कहानी है ये भी चेक करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले सीआईए में जो मौजूद हैं, जिन्होंने इस गैंग को ट्रेस किया बड़ी मुश्किल से और बड़ी महारत के साथ इसे ट्रेस करके इन्हें पकड़ने में कामयाबी हुई। खलील साहब का थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं, ये गुजरांवाला पुलिस का असासा है और ये गाजी हैं। बहुत सारे डाकुओं, चोरों को पकड़ने के दौरान इन्होंने गोलियां भी खाई। आज जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी ने हुई है, क्योंकि पिछले कई रोज से ये गैंग जो है वो इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास पोश इलाकों के लोग जा रहे थे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, काफी घरों को इन्होंने सफाया किया था। बहुत शुक्रिया खलील साहब। जानना चाहते हैं कैसे पकड़े गए ये लोग? माह जुलाई और अगस्त में जब लोगों के बच्चों को छुट्टियां थी गर्मियों की, तो लोग बच्चों को लेकर शुमाली इलाका जात मरी वगैरह में जाते थे। मुलजमान ने उसी दौरान उस एरिया में घर लिया रेंट पे। घर लेने के बाद दिन के टाइम ये रैकी करते थे। अच्छा, यानी उस पहले उस इलाके में आकर बाकायदा रिहाइश रखी इन्होंने? बिल्कुल रिहाइश रखी है। उसके बाद बाकायदा जिस घर में वारदात करनी होती थी उसकी बाकायदा रैकी करते थे। मुलजमान पहले भी हमने कई दफ़ा पकड़े हैं, बेशुमार गैंग पकड़े हैं, अब भी पकड़े हैं, लेकिन इनका जो तरीकाकार था रैकी का वो बड़ा अनोखा और अजीब था। जिस घर को इन्होंने टारगेट करना था उस घर को पहले जाके दिन के टाइम, अगर उसका गेट के ऊपर कोई कुंडा वगैरह लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ताला नहीं कुंडा, गुम ताला लगा हुआ है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ा देना है। अच्छा, निशानी लगा देनी है। अच्छा। और जब रात को वारदात करने के लिए जाना है तो देखना है वो किसी ने दरवाज़ा खोला तो नहीं। अगर दरवाज़ा खोला तो वो रबड़ ऑटोमेटिकली जो है उतर जाना है कुंडे से। इस तरह जहाँ पे कुंडा नहीं था वहाँ पे उन्होंने नीचे अपना गेट के नीचे और फर्श के साथ सनी प्लास्ट लगा दिया है, ताकि जब दरवाज़ा खुले वो सनी प्लास्ट नीचे से उखड़ जाए और इनको पता चल जाए जब ये रात को वारदात करने के लिए। ये सारा प्रोसेस जो रैकी का था ये दिन के टाइम करते थे, और रात को जाके जो देखते थे, जो हम निशानी लगा कर गए हैं वो वैसे की वैसी है, तो फिर घर में कोई नहीं आया तो ये ईज़िली उस ताले को तोड़कर घर में दाखिल हो जाते थे और अपने आसानी से वारदात करते। पैसे, कैश और नकदी जो घर से मिला वो ले गए। जैसे इलाका थाना पीपल्स कॉलोनी के जो राशि लोग थे वो इस तरह की चेन बाई चेन जो वारदात हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और खौफज़दा थे, जिस पर जनाब सीपीओ साहब गुजरांवाला ने, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन ने, डीएसपी साहब, सीआईए अंसर मोल साहब की ज़ेर निगरानी हमारी टीम तश्कील दी। मैं और मेरी टीम ने पूरी जांच शानी से तमाम तर ज़राए टेक्निकल जितने भी हैं वो इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को पहले ट्रेस किया है, फिर गिरफ़्तार किया है और इसके बाद फिर नकदी भी बरामद हुई है। और ये पैगाम है तमाम मुलजमान के लिए, मुलजम जितना मर्जी स्मार्ट तरीके से वारदात करे,
इंशाल्लाह हम उससे भी स्मार्ट तरीके से उसको ट्रेस करके इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा आए जरा मेरे साथ थोड़ा सा, हम जानना चाहते हैं ये जो मुलजम है ये मरकजी मुलजम है? जी बिल्कुल, ये मरकजी मुलजम है। जी। और इसका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ जी। मेरे जराये के मुताबिक ये सारा एक ही खानदान है, बकायदा ये रिश्तेदार हैं? आसिफ का एक ब्रदर इन लॉ है और एक भांजा है इसका, ये अच्छा। आपस में रिश्तेदार है। रिश्तेदार हैं। और ये सब सरकारी याफ्ता हैं, सब जेल जा चुके हैं कई दफा। अच्छा। जेल से बाहर आते हैं और ये प्रोफेशनल हैं, यही काम करते हैं। अच्छा, जब आपने पकड़ा, सुनने में आया है कि उस वक्त भी ये इलाका छोड़कर किसी नए इलाके में घर लेकर वारदात की तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल, कुछ ये थोड़ा ऐसे सा ही। बताइए। ऐसे ही बस वो तैयारी कर रहे थे जहाँ पे नई सोसाइटी में गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इन कामयाब होने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया। लिया। अच्छा चले, हम जरा ही नहीं जानना चाहेंगे, जारी बात है आजकल जदीद सीसीटीवी फुटेज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे इल्म में आया है बहुत सारी चीज़ों को ये रात का भी पैर इस्तेमाल होता रहा, फिर दिन को भी जाते रहे, और कुछ चीज़ें अपनी निशानदेही फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, ये सुनने में आया कि वाईफाई इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। ये पाकिस्तान के नंबर पे जो व्हाट्सएप है वो इस्तेमाल ही नहीं करते, ये इंटरनेशनल सिम पे नंबर व्हाट्सएप बना के वो इस्तेमाल कर रहे हैं और डिवाइस साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। ये वैसे मोबाइल यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, अभी कितनी वारदातों का इन्होंने इंकिशाफ किया है और कितनी बरामदगी हो चुकी है इनसे? अभी 17 वारदातों का इंकशाफ किया है इन्होंने और 1 करोड़ 10 लाख के करीब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बरामद हो चुकी है। बरामद हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, यके बाद दीगरे इन्होंने 17 वारदातें की और उसको आपने सीसीटीवी कैमरेज और दीगर जराए से इन्हें गिरफ्तार किया है। बार बार जेल से वापस आ जाना, खलील साहब ये समझ नहीं आती, ऐसे मुलजमान को सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सजा होनी चाहिए और इनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए ताकि ये अच्छे माशरे की तरफ यू टर्न ले सकें। अच्छा। इनकी जो है मोटिवेशन होनी चाहिए कि ये वारदात वाला जो रास्ता है छोड़कर हलाल की जो कमाई है उसकी तरफ यू टर्न लें। ये इस बाबत बाकायदा इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर सा उनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ। आसिफ, कितनी दफा जेल जा चुके हो? 2 दफ़ा। 2 दफा। तो ये छोड़ क्यों नहीं देते? अब फिर पकड़े गए हो, फिर अब जेल रहोगे? नहीं, इंशाल्लाह अब नहीं होगा सब। कितने बच्चे हैं आसिफ आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बच्चों को क्या लेसन दे रहे हो कि तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो वो ये अब लोग उसका तारफ ये सुनेंगे आप एक चोर के बाप हो, तो ये शर्म नहीं आती? आती है साहब। हाँ? आती है, अब सास आपके बच्चों को ये कहे कि आप चोर के बाप हो, आपके बाप तो जो है बार बार जेल जाते हैं, आप लोग तो ठीक नहीं है, आप तो एक आदी मुजरमान है, तो क्या ये शर्म नहीं आती? आती है साहब। तो फिर क्या होना चाहिए भाई? बस अब एहसास हो गया, अब नहीं करते हम। क्या एहसास हो गया यार? आपने 17 घरों है और मेरे इल्म में है कि बकायदा आप निशानी लगा के जाते थे, कहीं पे सनी प्लास लगा दिया, कहीं पे रबड़ लगा दिया ताले पे कि सुबह चेक करना है उसको, ऐसा ही है? जी सर। कैसा करते, थोड़ा सा बताओगे? ऐसे दिन के वक्त रबड़ लगा देते थे, जो घर नहीं होते पता चल जाता था, रात को फिर करते थे रात को? जी। अच्छा, तो क्या उसमें कुछ आले भी इस्तेमाल करते थे? सुनने में कटर भी हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। वो एक कटर होता था, बस उसको वही करते थे बस। अच्छा, आपकी मिसेस भी इसी वारदातों में शामिल है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी जमानत कैसे हो जाती है? आपके पास वो जादू क्या है? वकील साहब भी कराते हैं, जो जिनसे भी वकील से बात करते हैं वो करा देते हैं। करवा देते हैं? जी। सजा आज तक नहीं हो सकी? नहीं, हाँ? नहीं सजा नहीं हुई। सजा नहीं हुई? क्यों? बस जमानत हो गई। तो आपने इतनी वारदातें की हैं, 17 वारदातों का इंकशाफ हो रहा है जी। 17 वारदातों में ये मुलव्वस हैं और बाकायदा इनसे मजीद इंकशाफात हो रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ गुजरांवाला में ही नहीं, इनका नेटवर्क जो है वो पूरे पंजाब में हमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो पिंडी से गिरफ्तार किया है। खलील साहब, ऐसा ही है? जी ठीक है जी। ऐसा ही है। सुना बैरियर टाउन में एक नई वारदात की तैयारी कर रहे थे? जी। अच्छा, इन्हें उधर से गिरफ्तार करके लाए हैं। अच्छा खलील साहब, मुझे एक बात बताएं, क्या सजा मिलने से ये वारदातें कम हो सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं जी, क्यों नहीं हो सकती? अगर बंदे को सजा, मुलजम को सजा मिलेगी प्रॉपर, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरों के लिए इबरत का निशान बनेगा। तो इसमें वारदात में कमी आएगी और जिससे माशरे में खुशहाली आएगी, पीस आएगा। अच्छा जी। मेरे ख्याल से हमें इस पे बात ज्यादा करनी चाहिए कि सजा ही इस अमल को रोक सकती है। बिल्कुल, सजा ना होगी तो फिर इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, 1 करें 10 करें 100 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पूरे खानदान को उसने पूरे खानदान को मेरे ख्याल से इसीलिए इन्वॉल्व कर रखा है। आसिफ, ये पूरे खानदान को क्यों इन्वॉल्व किया हुआ है, सभी को चोर बना दिया? हाँ, गलती हो गई है बस एक दफा। नहीं, आपने, आपके साथ आपका भांजा भी है, आपका साला भी है। जी। साला कौन है भाई इसका? अच्छा, शहजाद। शहजाद, ये क्या करते हैं आप लोग? सर गलती हो गई, आगे से नहीं करते। आगे से नहीं होता? हर वारदात के बाद यही चोर कहता है आगे से नहीं होता, पीछे से नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। भाई क्या नाम है तुम्हारा? इब्रार। इब्रार, आप पहली दफा आए होगे इनके साथ, है ना? जी हाँ, झूठ बोल दिया साथ ही। ये कितनी वारदातें में ये शामिल रहा है? झूठ नहीं बोलना सिर्फ। साथ था। हाँ? अभी तो साथ ही था। साथ ही रहा है ना? जी। तो जब पैसे आ रहे हो तो तब कौन, जारी बात है इस तरह की बात। वैसे आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए? हाँ, सजा मिलनी चाहिए ना? बोलो तो सही। नहीं पता सर। क्यों? जब चोरी की, इतनी वारदातें की, तो सजा नहीं होनी चाहिए आपको? बस माफ़ी होनी चाहिए, बस अल्लाह का। अच्छा, क्यों माफी होनी चाहिए भाई? चले, इनका तो जारी बात है, हर चोर यही कहता है कि माफी होनी चाहिए। ये इनसे जो बरामद हुए हैं उसमें अब इनके खिलाफ जो है वो चालान मुरतब होगा, इनके खिलाफ अदालत में ये जाएगा सारा मामला। सबसे बड़ी बात जो थी कि यके बाद दीगरे पीपल्स कॉलोनी के पोश इलाकों में 17 घरों का सफाया किया इन लोगों ने। आगे जाकर वह नई वारदात की तैयारी हो रही थी कि सीआईए गुजरांवाला की पुलिस ने बड़ी महारत के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और वारदातें भी बड़ी हैं और उनसे जो है वो बरामदगी भी हो रही है। लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन यहां पर एक बात फिर कही जाती है कि ये बार बार जेल जाते हैं, बार बार वापस आ जाते हैं और वही काम करते हैं। अगर इन्हें सजा होगी तो शायद इस जुर्म में कमी वाक़ आ सकती है। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।